हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम नोट सेट में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे गाइज। तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्या फर्स्ट से। द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, मोस्ट कॉमन साइड कौन सी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। ऑप्शन के बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए ओवेरी, ऑप्शन बी स्टमस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, ऑप्शन सी एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, ये ऑप्शन के डी सर्विक्स। तो गाइस हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। मोस्ट कॉमन साइट होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स का ही एक पार्ट होता है एम्पुला रीजन, उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है गाइस। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या 2, द earliest and most common symptoms of ectopic pregnancy। earliest और मोस्ट कॉमन सिम्टम्स कौन सा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए हैवी ब्लीडिंग्स, ऑप्शन बी एमनोरिया, ऑप्शन सी शोल्डर टिप पेन्स, ऑप्शन डी फीवर। तो गाइस मोस्ट ईयरली सिम्टम्स की हम बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, वो होता है एमनोरिया। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा गाइस। एमनोरिया एयरलिस्ट एंड कॉमन सिम्टम्स होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या 3, ए क्लासिक ट्राइड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड। क्लासिकली ट्राइड होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, वो कौन सा होता है। ऑप्शन के हम बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए फीवर, पेन एंड वॉमिटिंग्स होता है। ऑप्शन बी की हम बात करते हैं एमनोरिया, एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। ऑप्शन सी की हम बात करते हैं डायरिया, एमनोरिया और बैक पेन होता है। ऑप्शन डी की हम बात करते हैं नोजिया, वॉमिटिंग्स एंड शोल्डर पेन होता है गाइज। तो गाइज क्लासिकली ट्राइड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो होता है ऑप्शन बी एमनोरिया, एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग्स। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा गाइज। ये क्लासिकली ट्राइड है, ये आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जरूर देखने को मिलेंगे। एमनोरिया देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन होगा प्रेगनेंसी में और वेजाइनल ब्लीडिंग होगी गाइज। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या 4, ए रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉमनली प्रेजेंट विद। एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर होने पर कॉमनली प्रेजेंट होता है विद किसके साथ। ऑप्शन की हम बात करते हैं। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, या ऑप्शन सी हाइपरवोलीमिया शोक, या ऑप्शन डी हाइपरथर्मिया। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी हाइपरवोलीमिया। हमें हाइपरवोलीमिक शोक देखने को मिलेगा गाइज। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉमनली प्रेजेंट विद हाइपरवोलीमिक शोक प्रेजेंट होता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या 5, द विच इन्वेस्टिगेशन इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस कौन सा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ऑप्शन के हम बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए MRI, ऑप्शन बी ट्रांस एब्डोमिनली अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ऑप्शन सी की हम बात करते हैं ट्रांसवेजाइनली अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ऑप्शन डी की हम बात करते हैं एक्सरे कराएंगे पेल्विस का। तो गाइज हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रांसवेजाइनली अल्ट्रासाउंड कराएंगे गाइज। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। ये गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ट्रांसवेजाइनली अल्ट्रासाउंड कराएंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या 6, ए बीटा HCG लेवल that is not double। बीटा
एससीजी का लेवल है ना वो नॉट डबल एवरी 48 आवर्स सजेस्ट, मतलब एवरी 48 आवर्स में सजेस्ट नहीं होता है। ओके, कौन सी कंडीशन में नहीं होता है? ऑप्शन की हम बात करते हैं। ऑप्शन ए नॉर्मल प्रेगनेंसी में नहीं होता है, ऑप्शन बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नहीं होता है, ऑप्शन सी मोलार प्रेगनेंसी में नहीं होता है, ऑप्शन का डी मल्टीपल प्रेगनेंसी में नहीं होता है। तो गाइस हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हमें बीटा एससीजी का लेवल डबल एवरी 48 आवर में नहीं देखने को मिलेगा। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या 7th। द ड्रग यूज फॉर मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, मतलब कि कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में जो कि अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखी है उसमें। अनरप्चर्ड एक्टोपिक मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी अनरप्चर्ड है, कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे? तो ऑप्शन की हम बात करते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीटोक्सिन यूज करेंगे, ऑप्शन बी की हम बात करते हैं मेथोट्रेक्सेट यूज करेंगे, ऑप्शन के सी मीजोप्रोस्टोल यूज करेंगे, या ऑप्शन के डी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 यूज करेंगे गाइज। तो गाइज हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, मेथोट्रेक्सेट यूज करेंगे गाइज अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, मेथोट्रेक्सेट यूज करेंगे गाइज। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे बात करते हैं क्वेश्चन क्या 8। द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट थेरेपी। मेथोट्रेक्सेट थेरेपी ना कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, किस में होती है? ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए हीमोडायनामिकली स्टेबल पेशेंट में, जो कि हीमोडायनामिकली स्टेबल पेशेंट है उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। ऑप्शन बी की हम बात करते हैं बीटा एससीजी का लेवल लेस देन 5000 इंटरनेशनल पर लीटर होता है उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ऑप्शन क्या सी रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता है, या ऑप्शन क्या डी स्मॉल एक्टोपिक मास में होता है गाइज। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड देखने को मिलेगा मेथोट्रेक्सेट थेरेपी। ये मेथोट्रेक्सेट थेरेपी क्या करती है गाइज? अनरप्चर्ड जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ना उसमें दी जाती है। ये ऑलरेडी पहली रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमारे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये फर्स्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हमें मेथोट्रेक्सेट कॉन्ट्रा इंडिकेटर रखनी है गाइज, कॉन्ट्रा इंडिकेशन रखनी है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन 9th। द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? ऑप्शन के हमारे बात करते हैं। ऑप्शन ए ओबेसिटी, ऑप्शन बी की हम बात करते हैं स्मोकिंग, ऑप्शन सी की हम बात करते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID की फुल फॉर्म होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ऑप्शन के डी डायबिटीज। तो गाइज मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, वो होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा गाइज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो रिस्क फैक्टर होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन क्या 10th। ए पेशेंट कंप्लेन ऑफ शोल्डर टिप पेन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी ड्यू टू, मतलब कि एक पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है उसके शोल्डर टिप में पेन हो रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, जो ड्यू टू वो किसकी कमी का कारण होता है? ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए हाइपरटेंसिव क्राइसिस के कारण होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी के हम बारे में बात करते हैं गाइस डायफार्मेटिक्स इरिटेशन बाय ब्लड के कारण होता है, ऑप्शन सी की हम बात करते हैं मायोकार्डियल इस्चेमिया के कारण होता है, ऑप्शन के डी PE पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण होता है गाइस। तो गाइस हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, डायफार्मेटिक्स इरिटेशन बाय ब्लड में डायफार्मेटिक्स इरिटेशन होता है ब्लड में जिसके कारण हमें शोल्डर टिप्स में पेन देखने को मिलेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले रिस्क वाले पेशेंट में। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा गाइस। तो गाइस ये हमारे टॉप 10 MCQ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।